जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए आज फिर से हम साथ में पढ़ते हैं अगला पाठ, जो कि इस पुस्तक का है, राम राज्य में भरत का योगदान। यह सद्गुरुदेव युग तुलसी पंडित राम किंकर जी उपाध्याय के कुछ प्रवचनों को लिपिबद्ध करके बनाया गया था। तो इस भाग अथवा पाठ का शीर्षक है वचन जो कैकेयी नरेश के। अगर श्री भरत ना होते तो राम राज्य की स्थापना ना हो पाती और श्री राघवेंद्र का संकल्प ना साकार हो पाता। इसका अभिप्राय क्या है? भगवान राम कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं। इसका अभिप्राय है कि हम क्रिया की किसी प्रकार से भी निंदा करें, कर्म के दोषों का निवारण क्यों न करें, अगर क्रिया का परित्याग कर दिया जाए तो यह उचित नहीं है। प्रारंभ में श्री भरत जी कैकेयी जी की बड़ी भर्त्सना करते हैं। कैकेयी जी को माँ कहना बंद कर देते हैं। इससे ऐसा लगता है कि भरत को कैकेयी जी के प्रति घृणा है, पर यह बात सही नहीं है। भरत जी ने कैकेयी को माँ कहना भले ही बंद कर दिया हो, माँ कहना बंद करने के पीछे उनकी भावना अलग थी। उनकी भावना क्रिया के दोषों के निराकरण की थी। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि भरत जिस समय चित्रकूट को चले तो यदि उनके हृदय में कैकेयी जी के प्रति घृणा होती तो वे कौशल्या व सुमित्रा अम्बा को लेकर जाते और कैकेयी जी से कह देते कि तुम मुंह दिखाने योग्य नहीं हो, सारे अनर्थ की जड़ हो, तुम चित्रकूट मत चलो। पर ऐसा नहीं। श्री भरत कौशल्या सुमित्रा अम्बा के साथ कैकेयी जी को भी ले जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? वस्तुतः क्रिया में स्वार्थपरता के निराकरण से ही राम राज्य की स्थापना होगी। कैकेयी जी के संदर्भ में समस्या यही है। उन्होंने धर्म की अलग व्याख्या की। विचार करके देखें तो धर्म का लक्ष्य व स्वरूप निश्चित रहा है। आपने पढ़ा होगा, जब कैकेयी जी ने दशरथ से वर मांगे, दशरथ जी ने कहा कि 2 के स्थान पर 4 वर मांग लो। जब कैकेयी जी ने वर मांगे तो पहले वरदान से दशरथ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब कहा कि राम को 14 वर्ष का वनवास, यह सुनकर वे इतना क्रोधित हो गए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उन्होंने कहा कि मैंने तो तुम्हारे मुंह से सदैव राम की प्रशंसा सुनी है। कैकेयी, तुम्हारे मन में कभी सौतिया डाह नहीं था, सौतपन की वृत्ति नहीं थी। अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति यही कहता है कि राम से बढ़कर कोई साधु नहीं है और लोगों की भी धारणा यही है। महाराज कैकेयी ने वचन लिया था कि कैकेयी के जो पुत्र होगा उसी को राज्य मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में महाराज दशरथ इस वचन को भुला करके राम को राज्य दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह रूढ़िवादी नहीं है, पर इसके पीछे आप देखेंगे कि भावना क्या है। कौशल्या जी सुमित्रा जी के साथ साथ कैकेयी जी के चरित्र में अनुरक्ति विद्यमान है। उनमें अनेक विशेषताएं हैं। कैकेयी जी बड़ी उदार हैं, बड़ी तेजस्वी हैं, महाराज दशरथ के साथ साथ रहने वाली हैं। वह श्री राम से इतना प्रभावित हो चुकी हैं कि वह स्वयं अपने पिताजी के दिए गए वचनों को भूल गईं, बल्कि महाराज दशरथ से अनुरोध करने लगीं कि पिताजी को आपने जो वचन दिया था, मैं नहीं चाहती कि अयोध्या के सिंहासन पर आप श्री राम की जगह भरत को बैठाएं। इस उदारता भरी वाणी से महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि कैकेयी में सौतिया डाह नहीं है, और सोचते हैं कि जिसके लिए वचन लिया गया है वही जब नहीं चाहता तो फिर राम को राज्य देने में
कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए महाराज दशरथ जब कैकेयी जी से मिले तब यह कहा कि भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। कैकेयी, जो तुम चाहती थी वही हुआ। इसका संकेत है कि कैकेयी जी दशरथ जी से अनुरोध कर चुकी थी कि राम को राज्य मिले। महाराज दशरथ कैकेयी जी के 2 वरदान सुनकर चकित हो गए। जो कैकेयी इतनी उदार थी, जिसमें सौतिया डार नहीं था, वही आज इतना कैसे बदल गई। उन्होंने व्याकुल हो करके वह बात कही, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी संग करु साखी। मेरे लिए भरत और राम 2 आँखों के समान हैं। जैसे दाईं और बाईं आँख में कोई भेद नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से मेरी दृष्टि में राम और भरत में कोई भेद नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा कि तुमने पहला जो वर मांगा वह तो ठीक है, पर दूसरा वर हमारे लिए बहुत दुखदाई है। और ऐसी परिस्थिति में महाराज दशरथ ने कई तरह से कैकेयी को समझाने की चेष्टा की, पर कैकेयी जी ने कहा कि आप मुझसे कोई कैकेयी जी ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है। कैकेयी जी ने राम के वन गमन की ऐसी व्याख्या की जिससे महाराज दशरथ निरुत्तर हो गए। बड़ी व्यंग भरी भाषा में कैकेयी ने कहा कि अगर मैं श्री राम से रुष्ट होती तो मैंने आपसे यह कहा होता कि उन्हें 14 वर्ष के लिए नहीं, जीवन भर के लिए जेल में डाल दीजिए, या कहती कि मृत्यु दंड दीजिए। इसका अर्थ होता कि मैं श्री राम के विरोध में हूँ, पर मैंने जो वरदान मांगे हैं वह धर्म के अनुकूल हैं, न्याय के अनुकूल। बल्कि आपसे जो भूल हो रही थी उस भूल की ओर मैंने ध्यान दिलाया। आपने मुझसे कहा था कि अयोध्यावासी कहते हैं श्री राघवेंद्र साधु हैं। मैं भी यही कहती हूँ कि राम साधु हैं। आप साधु को सिंहासन पर बैठाकर उसे बिगाड़ रहे हैं। मैं तो साधु को वहीं भेज रही हूँ जहाँ उन्हें रहना चाहिए। इसलिए श्री राम को वन भेजकर उनके साथ न्याय कर रही हूँ, जबकि आप न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपको धर्म के संदर्भ में ऐसा सुघर अवसर मिला है कि धर्म के चारों चरण सत्य, तप, दया और दान पूरे हो जाएंगे। कैकेयी ने कहा, महाराज, इससे बढ़कर कर्म की पूर्णता का कोई अवसर नहीं है। आप जब वरदान की पूर्ति के लिए श्री राम को वन देंगे तब समाज में महिमा स्थापित होगी कि एक सत्य के लिए बड़े से बड़ा त्याग किया जा सकता है। तो आप कृपा करके राम का त्याग कर सत्य की प्रतिष्ठा कीजिए। अगर आप राम का त्याग कर देंगे तो धर्म का एक चरण सत्य पूरा हो जाएगा। 14 वर्ष के लिए राम वन चले जाएंगे तो धर्म का दूसरा चरण तब पूरा हो जाएगा। तीसरा चरण है कि मैं दया की पात्र हूँ, और चौथा चरण है दान। तो आप भरत को अयोध्या का राज्य दान देंगे। मनुष्य के जीवन में जब स्वार्थपरता आ जाती है तो धर्म की ऐसी ही व्याख्या करता है, और ऐसी व्याख्या करके अपने को एवं समाज को धोखा देने की चेष्टा करता है। यह सुनकर महाराज दशरथ ने कैकेयी को धमकी भी दी थी। उनका विश्वास था कि यह सुनकर कैकेयी वरदान नहीं मांगेंगी। उन्हें याद आया कि संग्राम में जब महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील गिरने वाली थी तो कैकेयी ने अपनी उंगली डालकर उसे रोक लिया था। अगर पहिया गिर जाता तो महाराज दशरथ घायल हो जाते। जब कैकेयी को
घायल होने की इतनी चिंता थी, और जब वह सुन लेंगी कि शायद मेरी मृत्यु हो जाए तो वह अपनी कठोरता त्याग देंगी। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी, तुम जानती हो, अगर तुमने राम को वन भेजने का निर्णय किया, आग्रह किया, तो इसका परिणाम क्या होगा? मेरी मृत्यु संभव है। राम के वियोग में मेरी मृत्यु संभावित है। महाराज दशरथ को पूरा भरोसा था कि वह आश्चर्य में पड़ जाएंगी, लेकिन कैकेयी ने बड़ी कठोरता से कहा कि आपको बता दूं कि अयोध्या में किसी एक की मृत्यु संभावित है। आप कहते हैं कि श्री राम वन जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, और मैं आपसे स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि होत प्रात मुनि बेश धर, जो न राम वन जाहि, मोर मरनु राउर अजस, नृप समुझिए मन माहि। अगर प्रातः होते ही राम वन नहीं जाते तो मेरा मरण निश्चित है। महाराज दशरथ ने कैकेयी की ओर देखा। दोनों के सामने यह समस्या थी, दो में से एक की मृत्यु हो। स्त्री में जिसमें त्याग है, समर्पण है, वह स्त्री यही चाहती है कि उसकी मृत्यु पहले हो और पति की बाद में हो। लेकिन कैकेयी ने मानो यह कह दिया कि मेरे और आपके मरण में एक अंतर है। संकेत किया कि अगर मैं मर जाऊंगी तो आपको कलंक लग जाएगा, इसलिए आपको यश के लिए अपने प्राण दे देना ही उचित है। जब इस प्रकार की क्रिया भक्त में आ जाती है, आस्था आ जाती है, स्वार्थपरता आ जाती है, तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो पाती। बाद में श्री भरत ने अयोध्या का राज्य स्वीकार किया। 14 वर्ष कुटिया में रहकर तपस्या की। इसके पीछे श्री भरत का अभिप्राय क्या है? आपका बेटा तप करे तो बुरा लगे और दूसरे का पुत्र करे तो अच्छा। गोस्वामी जी कहते हैं, श्री भरत मूर्तिमान धर्म है। श्री राघवेंद्र ने भरत को सिंहासन पर बिठाकर धर्म का सच्चा तत्व प्रकट किया। अगर श्री राघवेंद्र चाहते कि महाराज दशरथ ने मुझे राज्य देने का वचन दिया था, इसलिए सिंहासन पर मेरा बैठना न्याय संगत है, मैं बैठूंगा, मैं लड़ूंगा। लक्ष्मण जी का प्रस्ताव था कि आप सिंहासन पर बैठिए। अयोध्या की सारी जनता आपको सिंहासन पर बैठे देखना चाहती है। भगवान श्री राघवेंद्र चाहते तो युद्ध करके सिंहासन पर बैठ जाते, पर युद्ध करने की आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि कैकेयी के पक्ष में कोई नहीं था। पर भगवान राघवेंद्र ने प्रसन्नता से अयोध्या का त्याग किया। आज्ञा का धर्म के संदर्भ में बड़ा महत्व है। आज्ञा के संदर्भ में जो सूक्ष्म रूप श्री राघवेंद्र और भरत जी के चरित्र से प्रकट हुआ है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। हम उन आज्ञाओं के लिए बहाना करते हैं जिससे हमारी भोग और वासना की पूर्ति होती है। हम यह कह देते हैं कि हम ऐसा नहीं करना चाहते, पर क्या करें, बड़ों की आज्ञा है। लेकिन जब त्याग की बात आती है तो हम उस आज्ञा को महत्व नहीं देते हैं। रामायण में सूत्र दिया गया है कि श्री भरत और श्री राम ने अपने चरित्र से यही प्रकट किया। अगर धर्म का उद्देश्य स्वार्थपरता का समर्थन करना है, भोग का समर्थन करना है, तो इसके लिए ना धर्म की आवश्यकता है और ना धर्म ग्रंथों की आवश्यकता है। स्वार्थ वृत्ति तो मनुष्य का स्वभाव है। अधर्म का नाम उसी को देते हैं जो हमारे भोग और हमारी वासनाओं का समर्थन करे। भगवान राम और भरत के चरित्र में यही सत्य दिखाई देता है। साधारण दृष्टि से तो लगता है कि भगवान राम 14 वर्षों के लिए वन गए थे पिताजी की आज्ञा मानकर। यह आज्ञा तत्व जो था राम के चरित्र में
वह धर्म को स्थापित करने वाला था। श्री भरत ने दूसरा पक्ष पूर्ण किया। अगर श्री भरत अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते पिता की आज्ञा के बहाने, माँ की आज्ञा के बहाने, तो धर्म समर्पण के अर्थ में प्रयुक्त ना होता। वे सच्चे अर्थों में धर्म की व्याख्या करते हैं। उन्होंने धर्म की व्याख्या इस रूप में प्रस्तुत की, श्री भरत माँ और पिता की आज्ञा का अर्थ लेते हैं त्याग करना। भरत का तात्पर्य यह था कि महाराज दशरथ की सच्ची इच्छा प्रभु को सिंहासन पर बैठाने की थी। अगर मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो सत्य की विजय ना होगी। मंथरा और कैकेयी के अन्याय की विजय होगी। सत्य के नाम पर पिताजी को बाध्य करके यह कहलाया गया। ऐसी परिस्थिति में यह जो वचन है वह मंथरा और कैकेयी का है, महाराज दशरथ का नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि श्री राघवेंद्र ने धर्म की व्याख्या की कि हम अपने जीवन में दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के हित के लिए अधिक से अधिक त्याग करें। श्री भरत ने धर्म में जो दोष आ गए थे उनका निराकरण किया। उनकी एक एक क्रिया इसकी द्योतक है। जैसे श्री भरत ने कैकेयी को माँ कहना बंद कर दिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने भरत से पूछा कि क्या तुम्हारे मन में द्वेष तो नहीं जो कैकेयी अम्बा को माँ नहीं कहते? भरत जी ने कहा, माँ शब्द जो है वह बड़ा पवित्र है। फिर कोई वस्तु बहुत बढ़िया हो पर किसी के लिए कुपथ्य हो तो उसको देना चाहिए। माँ शब्द बहुत पवित्र है पर कैकेयी जी के लिए कुपथ्य है। अगर उनके मन में यह ना होता कि भरत मेरा बेटा है तो यह अनर्थ ना करती। मैं डरता हूँ कि मैं उनको माँ पुकारूं और उनके मन में ममता बढ़ जाए, वे कुछ और कर बैठें, तब तो अच्छा यही है उन्हें कुपथ्य ना दिया जाए। जब तक उनमें मेरे बेटे की भावना रहेगी तब तक अन्याय संभावित है। इस प्रकार श्री भरत ने एक एक दोष का निराकरण करके धर्म की सही व्याख्या की। भरत के संबंध में श्री राघवेंद्र की भी यही मान्यता है कि राम राज्य की स्थापना का सच्चा श्रेय श्री भरत को है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री भरत में क्या भिन्नता है। भगवान श्री राघवेंद्र सिंहासन पर बैठने के पहले श्री भरत की जटाओं को उनके पीछे खड़े होकर सुलझाते हैं। इस माध्यम से श्री राघवेंद्र मानो यह बताना चाहते हैं कि यद्यपि सिंहासन पर मैं बैठूंगा, लेकिन जब एकांत का अवसर आया तो स्वयं पीछे खड़े हो गए। श्री राघवेंद्र का तात्पर्य था कि जो लोग सभा और सिंहासन पर दृष्टि डालेंगे तो उन्हें यही लगेगा कि राम राज्य की स्थापना मैंने की और जब मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठा तब राम राज्य बना। अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान राघवेंद्र को बैठाने का संकल्प महाराज दशरथ के मन में आया था। तब कैकेयी ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी थी। वे आज्ञा को स्वीकार करके चित्रकूट गए। अयोध्या से चित्रकूट तक की यात्रा अकेले की। फिर दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत जी आए। श्री भरत ने भी अयोध्या से चित्रकूट जाने का प्रस्ताव किया। दोनों की यात्राओं में साम्य दिखाई देता है। गोस्वामी जी ने समदृष्टि से देखा है। भगवान राघवेंद्र की यात्रा अयोध्या से प्रारंभ होकर के चित्रकूट में समाप्त होती दिखाई देती है। श्री भरत भी अयोध्या से चित्रकूट जाते हैं। श्री राघवेंद्र के साथ भी जाने के लिए अयोध्यावासी चले थे। श्री राम के समझाने पर लौटे थे पर उनके मन में व्याकुलता थी। फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं, लौट कर भगवान के साथ चलने लगते हैं। अंत में विवश होकर लौट जाते हैं।
अयोध्या के नागरिक जो निराश होकर लौट जाते हैं, वही नागरिक श्री भरत के साथ अयोध्या से चित्रकूट तक जाते हैं। गोस्वामी जी एक विलक्षण अंतर स्पष्ट करते हैं। ईश्वर के साथ यात्रा करने के बाद भी चित्रकूट तक नहीं पहुंच पाए, जबकि श्री भरत के साथ पहुंच गए। गोस्वामी जी से यह प्रश्न किया गया कि श्री राम की यात्रा पहले और श्री भरत की यात्रा बाद में हुई, इसकी व्याख्या अलग अलग की जा सकती है। श्री राघवेंद्र ईश्वर हैं, भगवान आगे आगे चलें और भरत जी पीछे क्यों? जैसे कोई महापुरुष आने वाला हो तो रास्ता साफ किया जाता है, घोषणा की जाती है कि महापुरुष आ रहे हैं। इसलिए भगवान राघवेंद्र आगे आगे जाते हुए घोषणा करते जाते हैं कि संत पीछे पीछे आ रहा है, उसी के दर्शन से लाभ है, मैं तो प्रचारक मात्र हूँ, उसके दर्शन से ही महत्वपूर्ण कल्याण होगा। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि ईश्वर का दर्शन हो गया तो फिर ईश्वर के दर्शन के बाद बाकी क्या रहेगा? ईश्वर की प्राप्ति के बाद क्या कुछ पाना शेष रह जाएगा? गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन से मुक्ति मिल गई, लेकिन भरत के दर्शन से मानसिक रोग, सांसारिक रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि भगवान के दर्शन से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन मानसिक रोग विद्यमान रहते हैं। इसी के साथ यह भाग पूर्ण होता है और हम मिलेंगे अगले भाग के साथ। तो आपसे विदा लेती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।